अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिटीज़न ग्रामर हाई स्कूल। आज हम लोग हमारे सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने सेकंड टर्म का ही डिस्कस किया था, चैप्टर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। आवर लेक्चर 10 इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होती है, कितनी टाइप्स होती हैं इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स इट हैज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ही किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, पैदा करते हैं। पर्पजेज ऑफ रिप्रोडक्शन टू इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड। ठीक है, अपनी ही किस्म को या अपनी ही नस्ल को बरकरार रखने के लिए। टू रिप्रोड्यूस इट्स ऑन न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए। टू ट्रांसफ़र द हेरिडिटी करेक्टर्स टू द न्यू जनरेशन, और आने वाली नई नस्ल में अपने ही करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये रिप्रोडक्शन के पर्पज़ है, मतलब मकासद हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों की जाती है। जैसे बाकी प्रोसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ सर्वाइव करने के लिए, इसी तरह से रिप्रोडक्शन भी उनमें से एक ही ऐसा प्रोसेस है। जैसे कि इसी चैप्टर के अंदर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा है। जिस तरह से ये ज़रूरी है उसी तरह से रिप्रोडक्शन का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction can be divided into two main types which are as follows: asexual reproduction and sexual reproduction. So first we discuss asexual reproduction. The type of reproduction in which the offsprings are produced without involving the fusion of gametes from two parents is called asexual reproduction. ठीक है, एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, बच्चे पैदा होती हैं, लेकिन बग़ैर गैमीट की फ्यूजन के, मतलब मेल और फीमेल गैमीट जो है उनके मिले बग़ैर अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एक सिंगल पेरेंट की वजह से, जिसमें दो पेरेंट नहीं बल्कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। या हम कह सकते हैं द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल एक ही पेरेंट जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रॉपर्टीज: द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू द पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह के होंगे। देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में जो है वो किसी किस्म की भी जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट है ना, दो पेरेंट होते हैं तो दोनों पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आता है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जब एक ही पेरेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल भी चेंज नहीं होगा और वो भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट फ्यूज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स, पेरेंट्स के मेल और फीमेल गैमीट्स मिलकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द ऑफस्प्रिंग्स हैव अ ब्लेंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके अंदर करेक्टरिस्ट खुसूसियात का आप समझ सकते हैं ब्लेंड होगा, मिक्सचर होगा फ्राम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया है कि दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स मिलेंगे, तो इट्स मीन कि दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो चेंज होगा। वो दोनों जब मिलेंगे तो फिर उससे की वजह से क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों के करेक्टर मौजूद होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के करेक्टर का मिक्सचर मौजूद होगा। द ऑफस्प्रिंग पोजेसेस जेनेटिक वेरिएशन, और ऑफस्प्रिंग्स में जो है ना वो जीन्स में वेरिएशन भी होगी, क्योंकि दो पेरेंट्स के गैमीट्स जो हैं उन्होंने मिलकर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है।